आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा अब विकास कार्यों के अंतर्गत सौंदर्यीकरण में गति प्रदान की जा रही है। लगातार 31 दिसंबर 2019 के बाद से वृंदावन के समीपवर्ती ग्राम सभा क्षेत्र जो नगर निगम के दायरे में आ रहे हैं, उस पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जों को अब नगर निगम द्वारा हटवाया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को पानी घाट परिक्रमा मार्ग स्थित ललिता बाग के सामने राजपुर खादर ग्राम सभा की जमीन अब नगर निगम में सम्मिलित हो गई है, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारियों ने राजस्व विभाग के साथ जाकर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और अतिक्रमण तोड़ा। साथ ही नगर निगम जब दुकानों को तोड़ने लगे तो वहां उपस्थित स्थानीय निवासी बाधा बनने लगे और खुद को दुकान के अंदर बंद करने लगे। नगर निगम के कर्मचारी द्वारा काफी मशक्कत की गई, लेकिन फिर भी नागरिक नहीं माने तो नगर निगम को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से बाहर निकाला और जगह जगह पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। ये नगर निगम की जमीन है, इस पे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और यहाँ पर पार्क और सार्वजनिक टॉयलेट बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण ये आज अतिक्रमण यहाँ से हटवाया गया। वो कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं? जो नगर निगम की ज़मीन है उनसे उनको सभी को कब्जा मुक्त कराया जाए। आज कुल कितनी ज़मीन पर से अवैध कब्जा हटवाया गया है? कुल कितनी ज़मीन है ये जिस पर से अतिक्रमण हटवाया गया है? कितनी जगह में से हटाया गया? 1.7 हेक्टेयर ज़मीन है यहाँ पर नगर निगम की, उससे अतिक्रमण हटवाया जाए। बता रहे हैं कि इन ज़मीनों पर मुकदमा भी चल रहा है, कोर्ट में विचारा जमीन, कोई स्टे नहीं है, नगर निगम की सारी ज़मीन है। वृंदावन पागल बाबा मार्ग स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। अस्पताल के प्रत्येक डॉक्टर के कैबिन में जाकर मरीजों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट से आने पर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग आदि मरीजों पर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को देखा और वहीं उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई व व्यवस्था को देखा। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया क्या कर रहे हैं? अब देखिए, समय समय पे मैं स्वयं और लोग भी निरीक्षण करते रहते हैं। आज आकस्मिक रूप से 100 शैय्या हॉस्पिटल वृंदावन का निरीक्षण मेरे द्वारा विस्तृत रूप से किया गया है। इस निरीक्षण का उद्देश्य ये है कि जो हमारे शासन के निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन मौके पर हो, उसको देखना और सुनिश्चित कराना। खास करके कोविड-19 के जो चीज़ें हैं उसमें प्रिवेंशन की कार्रवाई, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारे मरीज आ रहे हैं उनको चीज़ों को बताई जा रही है कि नहीं जा रही है, ध्वनि विस्तारक यंत्र से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का, इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं, जो व्यक्ति कैंपस के अंदर घुस रहा है उसकी स्क्रीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अंदर घुसने पर उसको हाथ धुलाने आदि की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, आने के बाद जो एक स्क्रीन करने की प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखना और जो मरीज आ रहा है उसको बिना किसी असुविधा के चिकित्सकीय सुविधा मिल सके, इन चीज़ों को सुनिश्चित कराना उद्देश्य रहा है। इसी दृष्टिकोण से हमने यहाँ पे अभी तक देखा है। ये अच्छी बात है कि लगभग सारी चीज़ों का अनुपालन किया जा रहा है। सीएमएस के साथ मैंने स्वयं देखा है, कुछ मरीजों से हमने सीधे बात की है, संभवतः आप लोग उस समय रहे होंगे। मरीजों ने भी इस बात पे संतोष व्यक्त किया है कि यहाँ आ जाने पर उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। इस चिकित्सालय में हमारे कुछ गर्भवती महिलाएं आई हैं, 3 आज एडमिट हैं, उनकी डिलीवरी होनी है। महिला चिकित्सक से भी मैंने बात की जो उनको देख रही हैं। इसी प्रकार से आज एक ऑपरेशन भी हुआ है, किसी व्यक्ति की आँख फंस गई थी, उसको जिस डॉक्टर ने किया उनसे भी मैंने बात की है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सरे का, पैथोलॉजी के ये सब काम चल रहे हैं। अभी तक 16 एक्सरे आज हुए हैं, 16। तो इन चीज़ों को देखना और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो तो उसका निराकरण करते हुए जन सामान्य को चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं
मिल सके, इसको सुनिश्चित कराने के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। तो यार उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया है, इसके बारे में मैंने अभी प्रेस के साथ वार्ता रखी है, आप होंगे तो डिटेल बता। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उनकी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती। अभी लेटेस्ट में एक केस था, राजकुमारी नामक महिला थी, वो बाहर तड़पती रही, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। आप मेरे संज्ञान में भी इस चीज़ को ला रहे हैं, चूँकि सीधे बात करते हुए ला रहे हैं। मैं सीएमएस से पूछता हूं कि उसमें क्या मामला है, उस पर रिपोर्ट मंगा करके आपको वस्तुस्थिति से बताया जाएगा। और मैं पुनः इन सभी लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में किसी भी प्रकार किसी भी मरीज को जो यहाँ आए उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए और उसको पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। वंशीवट क्षेत्र स्थित चरणाश्रम में असहाय एवं मजदूरों को कोविड-19 में सहयोग के लिए बीएनएस और सद्गुरु सेवा संस्थान झालावाड़ द्वारा नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से चरण पादुका, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया गया। वहीं उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 से बचने के मजदूरों को उपाय बताए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह भी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभा शर्मा ने कहा, जी आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम चरण पादुका कार्यक्रम है, जो कि सांगानेर के आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा संपर्क किया गया मुझसे। उनका एक कार्यक्रम इनाया फाउंडेशन द्वारा पहले गुड टच बैड टच में भी हुआ था। वो राजस्थान में तकरीबन अब तक 2.5 लाख चप्पलें बांट चुके हैं और ब्रजभूमि पर वो ये कार्यक्रम करना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे संपर्क साधा और मुझे लगा कि ये कार्यक्रम करना है। तो मेरा पहले ये कार्यक्रम पानी घाट पे होने जा रहा था, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है और अचानक मैंने संपर्क किया तो मुझे महाराज जी के बारे में बताया गया। तो देखिए कितना अद्भुत संयोग है कि चरण पादुका कार्यक्रम और चरणाश्रम से शुरू हो रहा है। सावन मास के प्रारंभ होने पर हिंदू धर्मों के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान व त्योहारों का आगमन होता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान की भक्ति आराधना करता है। इसी के चलते सावन मास की पंचमी को भैया पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते सावन मास की पंचमी को भैया पंचमी के रूप में मनाई जाती है, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाएं व पुत्री अपने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही बताया जाता है कि जिस पुत्री व महिला के भाई नहीं होता, उनको भाई की प्राप्ति होती है। इसके लिए करेल के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसके चलते शुक्रवार को रंग जी के नगला स्थित एक स्थानीय बगीचे में महिलाओं और पुत्रियों द्वारा भैया पंचमी मनाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय महिला ने बताया, उमती जी आज नगला पूजा की जा रही है, क्या पूजा है, किसकी क्यों की जाती है? नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता की क्यों की जाती है? क्यों की जाती है कि एक बहू होती है, उसके पिया नहीं होता है, उसके भाई नहीं होते हैं, तो नाग देवता ही उनका भाई बनता है। फिर उसको लेने आता है, वो अपने पियर जाती है, भैया बन जाता है। तो माँ उसको खूब रहती है, उसका पियर नहीं होता है तो उसके पियर बन के अपने पियर जाता है, खूब देता है धन दौलत सोना चांदी। फिर उसका आदमी जब उसका हस्बैंड लेने जाता है, जब शाम लास्ट हो जाता है, फिर वो एक जब रास्ता आदि में पहुंच जाता है, वो एक धोती छोड़ जाता है। हाँ, उस पेड़ है नहीं, कलम का पेड़ है ये, अपनी धोती सुखा जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष की जाती है? वर्ष में एक बार की जाती है? वर्ष में एक बार। किस दिन की जाती है वर्ष? कृष्ण पक्ष की पंचमी शाम को। तो भैया की लंबी उम्र के लिए की जाती है? लंबी उम्र की। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।